Explain what is observed when an electrolyte NaCl is added to hydrated ferric oxide. हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ना पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल होती है। ओके, ये मान लो सोल का पार्टिकल है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? उसके आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आउटर स्फीयर में पॉजिटिव चार्ज होता है उसके। अगर आपने NaCl डाल दिया तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव इसके पास जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया तो ये पार्टिकल आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, कोएगुलेट। इसी को बोलता हूँ कोएगुलेट होना। कोएगुलेट मतलब इकट्ठे होना, प्रेसिपिटेट हो जाना। ठीक है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज अ पॉजिटिवली चार्ज सोल। NaCl में नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन होते हैं जो कि क्लोराइड कर जाते हैं, जो कि कोएगुलेट कर देते हैं किसको? पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड सोल को। इससे वो सोल कोएगुलेट कर जाती है। ये बात याद रखना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इज पॉजिटिवली चार्ज सोल, याद रखना है। ओके, ये याद नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन गलत कर दो। क्लियर हो गया? एक्सप्लेन द टर्म कोएगुलेशन। कोएगुलेशन क्या होती है ये बताइए। कोएगुलेशन इज प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइड के पार्टिकल इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाएं, इस प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं। देयर आर मैनी वेज टू अचीव कोएगुलेशन। कोएगुलेशन करने के बहुत तरीके हैं, जैसे हीटिंग। देखो कोएगुलेशन में करना क्या है, जो कोलॉइड की सरफेस पे चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करना है। हीट करोगे तो क्या उसके ऊपर जो चार्ज पार्टिकल चिपके होते हैं वो वहां से हट जाते हैं। हीट करने पे चार्ज पार्टिकल अगर हट गए तो कोएगुलेट कर जाते हैं। एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, जो भी उस पर चार्ज है कोलॉइड पे उससे ऑपोजिट वाला चार्ज वाला इलेक्ट्रोलाइट डाल दो तो वो चार्ज न्यूट्रल होके प्रेसिपिटेट कर जाएगा। डायलिसिस, अभी हमने डायलिसिस करा। डायलिसिस में क्या होता है, आप आयन मतलब एक कोलॉइडल सोल्यूशन लेते हो, उसको एक ऐसी मेम्ब्रेन में रखते हो, एक बैग में रखते हो, पार्चमेंट पेपर से बना हो बैग हो, सेलोफेन शीट से बना हो या एनिमल ब्लैडर से बना बैग, उसमें रख देते हो, उसमें से पानी फ्लो करवाते हो। तो पानी क्या करता है, आयंस, तो उसके अंदर जो आयंस होते हैं उनको बहा के बाहर कर देता है, बिकॉज आयन डिफ्यूज कर सकते हैं उस मेम्ब्रेन से, बट कोलॉइडल पार्टिकल डिफ्यूज नहीं कर सकते। इस प्रोसेस को लंबा कर दो, करते रहो, इतना करो कि जो चार्ज पार्टिकल कोलॉइड के ऊपर चिपके हुए हैं वो भी चले जाए, तो फिर चार्ज चला जाएगा। मतलब एक्सेसिव डायलिसिस कर दो। ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस तो हमने करा ही अभी, कि जो सोल के पार्टिकल होते हैं वो ऑपोजिट इलेक्ट्रोड पे चले जाके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। मेनली चार्ज हटाना है आपको, ये अलग अलग तरीके हैं चार्ज हटाने के लिए, तो कोएगुलेशन इन तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट मॉडिफिकेशन कैन यू सजेस्ट इन हार्डी-क्लूज लॉ? तो हार्डी-क्लूज लॉ है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। जब आप किसी कॉलॉइड में, ठीक है, किसी कॉलॉइड में मान लो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड की बात ही कर लेते हैं, ठीक है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ये कौन सा सोल होता है, ये पॉजिटिव सोल है, इसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसको प्रेसिपिटेट करना है तो बाहर से कोई नेगेटिव आयन डालोगे आप, नेगेटिव आयन इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और प्रेसिपिटेट कर देगा। तो जो उसकी पावर है, जो बाहर से आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला उसकी कुछ पावर है ना इसको प्रेसिपिटेट करने की, उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग पावर, पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। कोएगुलेशन पावर कह लो या फ्लॉकुलेशन पावर कह लो, एक ही बात है। मतलब कोई इलेक्ट्रोलाइट किसी कोलॉइड को प्रेसिपिटेट करने में कितना पावरफुल है, वो उस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेटिंग पावर है। समझ में आई बात है, या फ्लॉकुलेटिंग पावर, एक ही बात है। हार्डी-क्लूज रूल ये बोलता है कि जो आप बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो उस पर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी जो कोएगुलेटिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, ये रूल है। ये समझ में आई बात। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट जनरली ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लॉकुलेटिंग आयन, मतलब बाहर से जो आपने आयन डाला उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा है, वैलेंसी मतलब चार्ज उस पर कितना ज्यादा है, उतनी ही उसकी ज्यादा पावर होगी प्रेसिपिटेशन करने के लिए।
इसको क्या बोलते हैं, हार्डी लूज रूल। कोएगुलेटिंग पावर ऑफ नेगेटिव सोल, मतलब अगर किसी नेगेटिव सोल को कोएगुलेट करना हो, नेगेटिव सोल को कौन कोएगुलेट करेगा, पॉजिटिव, तो उसके जो पावर का ऑर्डर है एल्यूमिनियम 3+, उससे कम बेरियम 2+, उससे कम सोडियम प्लस, क्योंकि बाहर के आयन का चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम होने से उसकी पावर कोएगुलेट करने की कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर किसी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज सोल को करना हो कोएगुलेट, तो ये ऑर्डर है, इस पे -4 चार्ज है, -3 -2 -1, जितना चार्ज कम होता रहेगा उसकी पावर भी कम होती रहेगी, ये रूल है। समझ नहीं बात? उसकी पावर +4 होगी, +2 +3 अब क्या है, मान लीजिए आपने एक ले लिया सोडियम प्लस, एक ले लिया पोटाशियम प्लस, अगर सिर्फ चार्ज के बेस पे ही आप डिसाइड करोगे पावर, सोडियम प्लस और पोटाशियम प्लस की पावर तो सेम होनी चाहिए फिर, क्योंकि चार्ज तो सेम है, पर सोडियम प्लस की ज्यादा होती है, क्योंकि सोडियम प्लस छोटा है और पोटाशियम प्लस बड़ा है। तो चार्ज की बात नहीं करनी चाहिए, इसको चार्ज डेंसिटी की बात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थोड़े रीजन में है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी है उतना ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर उसका होगा, ये बोलना चाहिए इस लॉ को। ये सिर्फ चार्ज की बात करता है, चार्ज डेंसिटी की बात नहीं करता, या साइज की बात नहीं करता, ये इसमें लिमिटेशन है, ये मॉडिफाई करना है, यही क्वेश्चन है। समझ में आई बात कि आप इसमें क्या मॉडिफाई करोगे। अकॉर्डिंग टू हार्डी-लूज लॉ, मोर इज वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग आयन की वैलेंसी जितनी ज्यादा है उतनी उसकी ज्यादा पावर होती है प्रेसिपिटेशन करने की, ठीक है ना। ये जो लॉ है ये साइज को कंसिडरेशन में नहीं लेता, डज नॉट टेक कि आयन का साइज क्या है, फ्लोकुलेटिंग आयन जो आपने बाहर से आयन डाला उसका साइज को कोई कंसिडर नहीं करता। लेसर इज द साइज ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग आयन जो बाहर से आपने डाला उसका साइज जितना ज्यादा कम होगा, चार्ज डेंसिटी उसमें उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो वो ज्यादा कोएगुलेट करेगा, इसलिए मॉडिफाई क्या है, ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। क्लियर हो गया?